आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआई की तरफ से 1564 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 9 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। इस बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आ जाएगा आरबीआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट, निफ्टी में 21,000 के लेवल पर 1 लाख का जबरदस्त कॉल राइटिंग, 20,900 के लेवल पर 86,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटिंग। कल निफ्टी की साइड देखें तो पीसीआर रेशो 1.14 के साथ एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ मार्केट क्लोज होता है, यानी कोई बड़ी तेजी नहीं, कोई बड़ी गिरावट नहीं, मात्र 30-35 पॉइंट के दायरे में घूम फिरकर वहीं पे क्लोजिंग देता है, और वो भी गिरावट के साथ, यानी 30-35 पॉइंट की माइनस के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाता है, क्योंकि 21,000 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटर बन चुकी थी। इसके साथ अगर हम देखें कल पूरा दिन बाजार साइडवे जोन, क्यों? क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट आना है, पूरे बाजार की नजरें उसी की तरफ है, इसीलिए बाजार जो है पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया कल के सेशन में। जो आउटकम आज निकल के आएगा एक बड़ा आरबीआई की तरफ से, मार्केट का मूड बदल सकता है जैसे ही वो आउटकम निकल के आता है। इसीलिए बैंक निफ्टी की साइड देखें तो कल मात्र 6 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से फ्लैट। भाई इतना बड़ा इंडेक्स फ्लैट क्लोजिंग हो रहा है, साइडवे मूवमेंट है, मार्केट के ऊपर कोई बड़ी न्यूज आने वाली है तो पूरे बाजार की नजरें उसी तरफ, और तभी मार्केट एक साइडवे जोन में घूमता हुआ नजर आया। लेकिन अब मार्केट कहां पर रुक करेगा, ऊपर की साइड, नीचे की साइड? अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये जो हाई लगता हुआ निफ्टी के पास नजर आया था, ये वाला हाई डबल टॉप एरिया बिल्कुल बनाया निफ्टी ने, ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, देखो कल सुबह सुबह बड़ा ब्रेकडाउन आता है, लेकिन नीचे और गिरावट नहीं आ पाई, क्योंकि ये एक लेवल था, इसी लेवल को इसने पूरा फील किया गया, पूरा टेस्ट करके एक तरह से मार्केट ने, और इसी दायरे में घूम फिर के क्लोजिंग देता है। तो ये जो लेवल इस दायरे बंद में बन रहा है ना, पूरी तरह से रेंज बाउंड बन रही है हमारे लिए, ये रेंज बाउंड ही हमारे लिए आज का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यानी जैसे ही मार्केट इस हाई को, ये हमारे पास 6 तारीख का जो हाई था, इस हाई को करता है ब्रेकआउट, तो ऊपर की तेजी और एक नया रूप ले सकती है, एक नए हाई हमें बड़े जबरदस्त लगते हुए नजर आएंगे, यानी कहां तक ये तेजी बढ़ सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल से ब्रेकडाउन देता है, वो साफ साफ हमें पता चल जाएगा, जैसे न्यूज पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, जैसे ही कॉन्फ्रेंस होएगी तो वहां पर पता चल जाएगा, मार्केट अपने आप बताएगा कहां से ब्रेकडाउन होगा, कहां से। अगर ब्रेकडाउन होता है तो समझ ला कि मार्केट नेगेटिव साइड जा रहा है, अगर यहां से ब्रेकआउट हो रहा है तो समझ लो पॉजिटिव आया मार्केट के लिए। ये भी सिंपल एक थ्योरी रहती है कि मार्केट के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ट के ऊपर ही पता चल जाता है कि न्यूज पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की मोमेंटम अगर हम देखें, ये वाला लेवल हमारे पास बिल्कुल बनेगा नीचे का सपोर्ट जोन। इस सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें, यहां पर 5 तारीख को अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ टर्निंग पॉइंट दिखा रहा था, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बनेगा। लेकिन अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई की तरफ से मात्र 1564 करोड़ की बिकवाली जरूर देखने को मिली है। लगातार एफआई खरीदारी करके चल रहा था, अब कुछ दिन से इसका मूड पिछले 2 दिन से, क्यों? क्योंकि आरबीआई की तरफ इसकी नजरें हैं, डीआई की तरफ से देखिए मात्र 9 करोड़ की यहां पर बिकवाली, दोनों बड़े ऑपरेटर ने बिकवाली जरूर की है। लेकिन क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक हाई लेवल है, उधर से प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन जाता है यहां पर। यानी एफआई का जो मूड है पिछले 2 दिन से ही खराब हुआ है, इसीलिए यहां पर बिकवाली देखने को मिल रहा है। 1564 करोड़ का बिकवाली कल भी, और उससे पहले भी 79 करोड़ का बिकवाली हमें देखने को मिला था, एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखें उससे पहले अच्छी खासी खरीदारी हमें, जैसे 5 तारीख को 5223 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी, 4 तारीख को भी 2073 करोड़ की खरीदारी एफआई की तरफ से, और उससे पहले भी 1589 करोड़ की बड़ी जबरदस्त खरीदारी हमें एफआई की तरफ से बिल्कुल देखने को मिली। तो ये तो हो गई भी कैश के अंदर एफआई ने खरीदारी किया, बिकवाली किया, यानी बिकवाली करके चला। लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर की पोजीशन हमें फ्यूचर ऑप्शन में देखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए फ्यूचर ऑप्शन का डाटा कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम पहले टेक्निकल चार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन डाटा
बिल्कुल मैच करके चलते हैं। और उसके साथ पीसीआर रेशो जैसे 1.14 यानी पूरी तरह से फ्लैट, लेकिन डाटा पॉजिटिव होने की पूरी कोशिश में है। लेकिन इन सबके साथ हमें ये डाटा देखना जरूरी है कि मार्केट के अंदर एफआईडीआई बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां बना के चल रहे हैं। ये तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहां पर पिछले 2 दिन की पोजीशन हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहां पर पहले रिटेलर की पोजीशन जाने तो बिल्कुल 43% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 56% पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चला। अभी रिटेलर को देखें तो रिटेलर यहां पे क्या कर रहा है, 43% आ रहा है कॉल की साइड, 56% आ रहा है पुट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है ऑप्शन में। इंडेक्स की साइड पोजीशन एज इट इज नजर आई, रिटेलर की मार्केट भी पूरी तरह से साइडवे जोन। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखिए 87%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट करके चल रहा है। अभी क्या कर रहा है, 87%, 12%। फ्यूचर की साइड भी रिटेलर ने कोई पोजीशन नहीं बदली है, लेकिन यहां पर लॉन्ग साइड पोजीशन अभी भी पोजीशन 87% के साथ पूरी तरह लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है। यानी फ्यूचर को देखते हैं तो यहां पे पोजीशन क्या नजर आ रही है, पूरी लॉन्ग। यानी उसको रखता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा। लेकिन यहां पर ऑप्शन की साइड अगर हम जाएं, यहां पर पोजीशन शॉर्ट की साइड नजर आ रही है, 56%, यानी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर। यानी उसको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है। यहां डीआई की तरफ से देखें तो 9 करोड़ की हमें बिकवाली देखने को मिली, छोटी सी बिकवाली है। उससे पहले देखें तो डीआई की तरफ से हमें कैश के अंदर 1372 करोड़ की यहां पे 6 तारीख को भी खरीदारी आती हुई नजर आई थी। लेकिन अभी इसकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करके चले, यहां पर डीआई की पोजीशन, तो डीआई पहले अगर पोजीशन अगर हम कंपेयर करें तो 63% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 36% पुट की साइड। अभी डीआई क्या करके चल रहा है, 61% कॉल की साइड, 38% पुट की साइड। 2% माइनस होता हुआ नजर आया है यहां पर डीआई। कहां से? कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया, 2% प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अभी भी 61% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है बिल्कुल डीआई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 5.89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 94.10% यहां पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या चल रहा है, 5.71% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 94.28% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड से भी देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें माइनस होती हुई नजर आई। कैश के अंदर भी छोटी सी बिकवाली, एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन में 61% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन, तो नीचे का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बना सकता है डीआई, बढ़िया वाला। लेकिन मार्केट के लिए 2% प्रॉफिट बुकिंग यहां पे डीआई की तरफ से एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखने को मिली है। तो जो नीचे का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है, वो फिर से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डीआई जो है 61% के साथ अभी भी लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर कल बैंक निफ्टी के अंदर देखें और आज बड़ा आउटकम बैंक निफ्टी की तरफ पूरी नजरें रहेंगी आज मार्केट, क्योंकि एफआई के डीआई यहां पर बड़ी पोजीशन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे ही वो आउटकम निकल के आता है तो बैंक निफ्टी की तरफ बड़ी मोमेंटम, क्योंकि बड़ी रैली तो यहीं पे आती है। जैसे आपने लास्ट टाइम में देखा होगा 1700-1600 पॉइंटों की तेजी भी देखने को मिली थी। तो ये हमारे पास अगर हम देखें पहले निफ्टी की साइड, तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, 20,850। ठीक है, 850 के नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 20,700 का लेवल बिल्कुल मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ये जोन है मार्केट का पूरा जोन है, ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस हमारे पास 20,965, 60-65 के ही रहने वाले हैं अपर साइड पे। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, फिर भी यहां पर 21,000 के लेवल पर जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग भी बैठी हुई है। तो दो लेवल हो गए, इन लेवल को आसान नहीं होगा मार्केट को ब्रेकआउट कर पाना। लेकिन हमारे लिए अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपली फार्मूला देखो, पहले यहां पे क्या हुआ, बिल्कुल गिरावट के साथ। लेकिन जैसे ये गैप था, ये गैप को फिल करता है मार्केट, वहीं से रिकवरी दिखा देता है। लेकिन ऊपर की साइड इस लेवल पर बड़ा स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है, और ये दीवार का नाम है 47,000। बिल्कुल इस लेवल को ब्रेकआउट करता है
तभी हम मान सकते हैं बैंक निफ्टी अपर साइड पे जो हाई लगता हुआ नजर आया था 6 तारीख का हाई, वो था यहाँ पे 47,250 का लेवल, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल के ऊपर 250 पॉइंट का एरिया, बढ़िया वाला एरिया, यहाँ पर अच्छे वाली स्कैल्पिंग मिल सकती है। लॉन्ग की साइड कॉल वाले एक्टिव होते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन मार्केट जैसे यहाँ से अगर हम देखें, ये एक छोटा सा लेवल है, इस लेवल की अगर हम बात करें स्कैल्पिंग, अभी छोटी सी स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं 46,700 के लेवल से यहां से छोट ब्रेकडाउन देता है तो मोमेंटम दोबारा से इसी लेवल तक बनेगा सपोर्ट के तौर पर। 46,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सबसे बड़ा अच्छा सपोर्ट कौन सा है? 500 वाला। लेकिन ऊपर की साइड 47,000, ये 250 के लेवल, यानी इस लेवल के अकॉर्डिंग चलता है मार्केट, यानी लेवल टू लेवल। लेकिन जैसे ही 500 के लेवल को कर दे ब्रेकडाउन तो कहानी बड़ी बन जाएगी और ये मोमेंटम पुट वाले बड़े अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। नीचे का लेवल हमारे पास बिल्कुल रहेगा 500 पॉइंट का दायरा है, बढ़िया वाला, देखो छोटा मोटा दायरा नहीं है, 500 पॉइंट का दायरा है और नीचे सपोर्ट जोन जो निकल के आएगा 46,000 का, बड़ा जबरदस्त। तो ये 46,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, कल यहां पर फिटसी यूके की साइड अगर हम देखें अच्छी खासी मोमेंटम, पहले यूरोपियन बाजार की साइड तो यहां पे फ्लैट 1 पॉइंट की गिरावट के साथ फ्लैट नजर आया। डेक्स जर्मनी 27 पॉइंट की गिरावट के साथ पूरा फ्लैट। सीएससी फ्रांस 7 पॉइंट की गिरावट के साथ पूरी तरह से फ्लैट। तो भी दबाव महसूस करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपियन मार्केट फ्लैट क्लोज जरूर हुआ है तो फ्लैटिंग है। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें 177 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है यूएसए मार्केट। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 267 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल है, लेकिन आधा % से ज्यादा गिरावट है। S&P 500 36 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल। डाउ जोन को अगर हम देखें 62 पॉइंट के साथ तेजी दिखा रहा है, लेकिन ये एक फ्लैट क्लोजिंग पूरी तरह से। तो पूरा ग्लोबल मार्केट में नजर जो आ रहा है हमें फ्लैट नजर आ रहा है, कोई अच्छे संकेत भी नहीं है, कोई बड़े बुरे संकेत भी नहीं नजर आ रहे। तो पूरी तरह से साइडवे मूवमेंट की तरफ और संभावना व्यक्त करता हुआ बाजार नजर आया। लेकिन यहां पर अगर हम देखें बड़ा ऑपरेटर है एक, जिसकी पोजीशन हमें कंपेयर करनी बड़ी जरूरी है, एफआई, जो मार्केट का मूड बदल देता है। ये वो एफआई है जो मार्केट को आज 21,000 के नजदीक लेकर चला गया। ये वो ऑपरेटर है, ये बड़ा ऑपरेटर है। तो यहां पर अगर हम देखें एफआई की तरफ से पहले 54% पोजीशन कॉल की साइड, 45% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन थी। लेकिन अभी एफआई जो करके चल रहा है 56% के साथ कॉल की साइड, 43% पुट की साइड, 2% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड होती हुई नजर आ रही है। किसकी? एफआई, यहां से बिल्कुल लॉन्ग की साइड। भाई कैश के अंदर इन्होंने बिल्कुल बिकवाली की है, मानते हैं कैश के अंदर, लेकिन एफआई ने 2% पोजीशन जो है ना ऑप्शन की साइड बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 53.39% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 46.60% शॉर्ट करके चल रहा था। अभी 52.82% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 47.17% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है, यानी 1% माइनस हो गया यहां से। बिल्कुल पोजीशन कहां पे हो गई है? शॉर्ट की साइड। लेकिन ओवरऑल पोजीशन को कंपेयर करें, ओवरऑल 56% लॉन्ग की साइड, 52% फ्यूचर शॉर्ट की साइड, यानी मूड क्या है? अभी भी लॉन्ग की साइड ही बन रहा है। सिनेरियो क्या बता रहा है कि ओवरऑल पोजीशन ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग की है उन्होंने, माइनस किया है, ओवरऑल पोजीशन कहां पे जा रही है? ओवरऑल पोजीशन लॉन्ग की साइड। डीआई भी लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है ऑप्शन में और एफआई भी, दोनों बड़े ऑपरेटर लॉन्ग की साइड है। यानी एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आती है बाजार के अंदर तो नीचे से मार्केट एक बाय ऑन डिप्स का मोमेंटम बिल्कुल दिखाने वाला। तो ये पोजीशन कहां पे होगी? लॉन्ग की साइड होगी। लेकिन प्रो का डाटा भी अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 दिन का तो 43% लॉन्ग की साइड था, 56% शॉर्ट की साइड था। अभी क्या कर रहा है प्रो? यहां पर 42%, 57%, यानी एक मोमेंटम 1% माइनस जरूर हो रहा है। और यहां पर प्रो क्या जा रहा है? शॉर्ट की साइड पोजीशन। लेकिन फ्यूचर में 70%, 29%, यहां पे क्या आ गया? 71, 28%, यानी 1% बिल्कुल लॉन्ग की साइड। तो प्रो जो है यहां पर शॉर्ट की साइड है, लेकिन 2 बड़े ऑपरेटर यहां पर लॉन्ग की साइड, रिटेलर प्रो
शॉर्ट की साइड। तो बिल्कुल अगर हम कंपेयर करें बड़े ऑपरेटर के साथ अपना डाटा तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बड़ा ऑपरेटर लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाने में बिल्कुल खुश नजर आ रहा अभी भी ओवरऑल, यानी नीचे के लेवल से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल सकती है आज बाजार के अंदर। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के अंदर एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ संभावना व्यक्त करता बाजार नजर आ रहा है। कोई बड़ी तेजी नहीं, कोई बड़ी गिरावट नहीं, एक दबाव के साथ बाजार ओपन होने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा संभावना के तौर।